हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर में, जो कि आज का मेरा टॉपिक होगा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज होगा, जो कि इसमें देखेंगे हम जून 2024 का न्यूज देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 31 मई से 2 जून तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें भगवान कृष्ण पर आधारित उनकी नई कृतियां प्रदर्शित की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख तिरुपति बालाजी की सोने की बनी मूर्ति थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुनिया में पहली बार चीन में एक जीवित लिवर कैंसर रोगी व्यक्ति में सुअर का लिवर का जो है प्रत्यारोपित किया गया है। तो देखिए रिसेंटली में क्या है कि चाइना में एक जीवित जो है लिवर कैंसर रोगी व्यक्ति में जो है सुअर का जो है लिवर प्रत्यारोपित किया गया है। बट ये कितना हद तक कारगर साबित हुआ है इसके बारे में नहीं बताया गया है, बट ये हमें डायरेक्ट बोला गया है कि जीवित व्यक्ति में जो है लिवर का प्रत्यारोपित किया गया है। ऐसे देखिए मैक्सिमम न्यूज जो होता है चाइना से निकलता है तो पता नहीं लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि अभी तक डिक्लेयर नहीं बताया गया है कि उस व्यक्ति अभी जिंदा है या नहीं है। आगे देखते हैं कि नेपाल सरकार ने कहाँ का, तो नेपाल की सरकार ने राम सीता विवाह स्थल जनकपुर धाम के विवाह मंडप को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी जो है जितने विवाह हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो है कपल्स लोग जो है डेस्टिनेशन वेडिंग का डिमांड करते हैं कि वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग होता है, वहाँ पे फोटोशॉप वगैरह होता है, फोटोशूट वगैरह होता है, बहुत सारे चीज़ जो होता है वहाँ पे हर एक नेचर की भांति वहाँ पे दिया गया है, हर एक तरह के बिल्डिंग बनाया गया है। तो वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विकसित करने की बात किया गया है किसको, तो जनकपुर धाम को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 जून को सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन या सांग्री ला वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वीडन के प्रमुख कार निर्माता कंपनी वोल्वो कोर्सो ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बाइसिकल बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की गई है। कौन सा, तो ईवी बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की घोषणा की गई है। वो किसके द्वारा किया गया है, तो वोल्वो कोर्स के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। कहाँ में, तो भारत और कंबोडिया के बीच जो है पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राज्य ने गाजा में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के लिए इजराइल और हमास को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ने गाजा में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के लिए इजराइल और हमास को जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 5G और 6G संचार में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के वडोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। किसके द्वारा, तो ये फिनलैंड की कंपनी जो है नोकिया जो है 5G और 6G संचार में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के वडोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ जो है समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाले COP29 सम्मेलन से पहले चर्चा के लिए UNFCCC ने जर्मनी में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कहाँ में, तो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो जर्मनी में किया गया है। और बाकू के अजरबैजान में आयोजित किया गया है। कौन सा, तो COP29 का सम्मेलन जो है बाकू के अजरबैजान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अडानी पोर्ट्स ने तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट के संचालन हेतु तंजानिया स्पोर्ट अथॉरिटी के साथ जो है 30 वर्षीय समझौता किया गया है। कौन सा, तो देखिए अडानी पोर्ट्स ने जो है तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट के संचालन हेतु तंजानिया स्पोर्ट अथॉरिटी के साथ जो है 30 वर्षीय समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकेरी, देखिए इसका नाम याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के किसान जो है सिद्धेश साकेरे को यूनाइटेड नेशन एजेंसी UNCCD ने भूमि नायक, कौन सा बोला गया है, तो इनको भूमि नायक लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी है। सिद्धेश ने जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कई प्रभावी यांत्रिक उपकरण विकसित किए हैं तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए हैं। इसीलिए जो है इनको नायक भूमि या लैंड हीरो नाम दिया गया है सिद्धेश्वरी साकरे को, जो कि
महाराष्ट्र के किसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और रूस के बीच प्रशिक्षण तथा आपदा राहत सैन्य अभ्यासों के लिए रसद समझौता के मतलब होगा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट RELOS किया जाएगा। रसद समझौता किया जाएगा किसके किसके बीच में, तो भारत और रूस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नई करेंसी नोट जारी किया है जिस पर जो है किंग चार्ल्स थर्ड का तस्वीर होगा। तो ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड जो हो जाएगा आपका न्यू करेंसी नोट जारी किया है जिसका जो हो जाएगा चार्ल्स थर्ड का, किसका, तो चार्ल्स थर्ड का जो है उस पर फिगर होगा, चित्र होगा। आगे देखते हैं कि भारत और श्रीलंका ने अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूती करने के लिए समुद्री बचाव समावेशन केंद्र की शुरुआत की है। पेरू और स्लोवेनिया नासा के केंद्र मिशन आर्टिमम समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 41वां और 42वां देश बन गया है। कौन कौन से, तो 41वां देश हो जाएगा आपका पेरू का और 42वां देश हो जाएगा आपका स्लोवेनिया का, जो कि नासा के चंद्र मिशन आर्टिमम, कौन सा, तो नासा के चंद्र मिशन आर्टिमम समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला हो जाएगा 41वां और 42वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के नामाक्वालैंड क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने दिमक के टीले की खोज की है जो लगभग जो है 30,000 वर्ष से अधिक है, 30,000 वर्ष से अधिक जो है पुराने हैं। किसके लिए, तो नामाक्वालैंड क्षेत्र में जो है वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने दिमक के टीले की खोज की है जिसका जो लगभग जो हो जाएगा 30,000 वर्ष से अधिक भी पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जीरो डेब्रिज चार्जर मतलब कि चार्टर जीरो डेब्रिज चार्टर शून्य मालवा चार्टर पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलबों को निपटाना कारण है इसका। तो देखिए ये वाले जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जीरो डेब्रिज चार्जर का मतलब क्या है कि 2030 तक जो है अंतरिक्ष के मलबे को निपटाने के लिए बात किया गया है इसके ऊपर। आगे देखते हैं, भारत और यूएई ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटानी प्रणाली की शुरुआत की है जिसके तहत जो है दोनों देशों के बीच घरेलू मुद्राओं में लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो घरेलू मुद्राओं में लेन देन की प्रक्रिया जो है किसके साथ शुरू हुआ है, तो भारत और यूएई के साथ शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 जून से 14 जून 2024 तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य ने भाग लिए हैं और कब किया गया था, तो 3 जून से 14 जून 2024 को जिनेवा का स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। तो कौन सा हो जाएगा, एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो हो जाएगा अब देखिए इसके ऊपर जिक्र नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब वहाँ पे जो है सत्ता पलट गया है। तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा घोषित की है। अब देखिए कितना हद तक ये कारगर अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट जो जब शेख हसीना का सरकार था तो उसमें तो चल रहा था, लेकिन अगस्त में जो है शेख हसीना का सरकार समाप्त हो गया। तो अब इस मुद्दे के ऊपर जो है कुछ डिबेट किया जा सकता है, इस मुद्दे के ऊपर जो है कुछ बताया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं कि यूरोपीय संघ ने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राकृतिक बहाली कानून को मंजूरी दी है। कौन सा, तो यूरोपीय संघ जो हो जाएगा कि प्राकृतिक बहाली कानून को जो है मंजूरी दिया है, किसके द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन कहाँ, तो नई दिल्ली में किया गया था। भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच डाक क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शन हुनर का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भारतीय परंपरा एवं समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है,
तो हुनर नाम दिया गया है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात दुबई में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने ब्रिटिश अभिनेता जियो थेम्स को अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए ये वाले जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के जो है गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो थियो जेम्स को बनाया गया है। किसको, तो थियो जेम्स को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत ने आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक ने पूर्व अफ्रीकी में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए केनिया के नैरोबी में अपना कार्यालय खोला है। कहाँ में खोला है, तो केनिया की राजधानी नैरोबी है, वहाँ में जो है अपना कार्यालय खोला है। और एक्जिम बैंक की स्थापना देखेंगे कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो एक्जिम बैंक की स्थापना जो है आपका 1 जनवरी 1982, ऐसे इसको याद कीजिए कि 1982 में जो है एक्जिम बैंक की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल ने यूपीआई जैसी भुगतान समझौता व्यवस्था को शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ जो है समझौता किया गया है। किसके साथ समझौता किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ जो है समझौता किया गया है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को सर्वाधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। किसको, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को जो है सर्वाधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि सितंबर 2024 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो न्यू दिल्ली में किया गया है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में तुर्की और वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था FATF फाटा को ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। किसको, तो फाटा के ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर किसको निकाला गया है, तो तुर्की को निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रांस के थेल्स ग्रुप ने भारत के 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ, तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ समझौता किया गया है फ्रांस के थेल्स ग्रुप ने भारत के 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि जून 2024 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा हाल ही में दुनिया में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें देखेंगे हम कि क्या क्या है, तो वर्तमान में 9 परमाणु देश संपन्न है। कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपका USA हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, उसके बाद फ्रांस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया के पास तो इतना खतरनाक है, और उसके बाद आपका जो है इजराइल हो जाएगा। ये सभी के पास में जो है परमाणु देश संपन्न है। आगे देखते हैं कि जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों पर कुल वैश्विक भंडार लगभग 12,121 था, जिसमें लगभग 9585 सैन्य भंडार में थे। और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास संयुक्त रूप से कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा अकेले रखता है। कौन कौन से, तो रसिया हो गया और उसके बाद USA हो गया, तो ये दोनों मिल करके 90% हिस्सा जो है परमाणु हथियार का अकेले रखता है। आगे देखते हैं कि जनवरी 2024 से संग्रहित परमाणु हथियारों की संख्या जनवरी 2024 में भारत के संग्रहित परमाणु हथियारों की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान के पास जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों की संख्या 170 है। तो मात्र पाकिस्तान से अपना 2 हथियार जो है ज़्यादा है। आगे देखते हैं कि इस सूची में भारत को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के परमाणु हथियार संपन्न देशों में 6ठे स्थान पे आ गया है। तो भारत जो है 6ठे स्थान पे है। और आपको बता दें कि भारत में कितना है, तो 170 हो जाएगा, 172 हो जाएगा भारत में, और 170 जो है आपके पास पाकिस्तान में जो है सैन्य हथियार है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। और नेक्स्ट देखते हैं कि फिलेमोन यांग त्रिनाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस कौन थे, तो 78वें
सत्र के अध्यक्ष थे जिनका स्थान लिए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। फिलोमेन यांग जो है संयुक्त राष्ट्र के 79वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता को देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह की मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और एशिया का तीसरा देश बन गया है। तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है थाईलैंड, जो कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। और इससे पूर्व जो है आपका ताइवान हो जाएगा जो समलैंगिक विवाह को दर्जा दे चुका है। नेपाल भी समलैंगिक विवाह को दर्जा दे चुका है। अब हो जाएगा आपका थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को दर्जा दे चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने इबेरियन लिंक्स की संरक्षण स्थिति लुप्तप्राय को बदलकर असुरक्षित कर दी है। यह प्रजाति मूल रूप से स्पेन तथा पुर्तगाल के निवासी हैं। IUCN की स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1948 को हुआ है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा केन्या की प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नन नाटो अलायंस MNA का दर्जा दिया गया है। नाटो की स्थापना जो है 1949 में किया गया है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो ब्रुसेल बेल्जियम में इसका जो है हेड क्वार्टर है। और इसमें टोटल मेंबर की संख्या बोलते हैं तो 33 मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार माना का दर्जा अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों को शक्तिशाली प्रतीक है जो रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में लाभ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में दक्षिण अमेरिका देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। और 99वां देश जो है आपका स्पेन है और आपका 101वां देश जो है आपका नेपाल है। 101वां देश हो जाएगा नेपाल, 100वां देश हो जाएगा आपका पराग्वे और 99वां देश हो जाएगा जो आपका स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि 24 जून को कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर पर यूएनए वुमेन द्वारा जारी ग्लोबल डेटा ऑन वीमेन लीडर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख नहीं रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़िएगा कि 24 जून को कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर पर यूएनए वुमेन द्वारा जारी ग्लोबल डेटा ऑन वुमेन लीडर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 113 देश में कभी भी कोई महिला जो है राष्ट्र अध्यक्ष या शासन प्रमुख नहीं रहे। कितना देश में तो 113 देशों में। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 26 देशों में राष्ट्र अध्यक्ष महिलाएं हैं। वर्तमान में विश्व में केवल 23% मंत्री पद महिलाओं के पास है और 7 देशों के मंत्रिमंडल में शून्य महिला प्रतिनिधित्व है। तो देखिए 7 देश वैसे हैं जिनमें मंत्रिमंडल में शून्य महिला प्रतिनिधि है और 23% वैसे मंत्री पद जो है लिए हैं किसमें तो वर्तमान में जो विश्व में केवल 23% महिलाओं के पास मंत्री पद है और 26 देशों के पास जो है राष्ट्र अध्यक्ष हैं और टोटल 113 देशों के पास अभी तक कोई महिला जो है राष्ट्र अध्यक्ष शासन प्रमुख नहीं रहे हैं। इवन आपका जो है अमेरिका में भी कभी वुमेन राष्ट्रपति नहीं बने हैं। आगे देखते हैं कि हाल ही में मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान ने सार्वजनिक धार्मिकता पर अंकुश लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है। तो देखिए हिजाब पे प्रतिबंध लगाने के लिए ताजिकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है जो प्रतिबंध लगाया है हिजाब पे। नया कानून हिजाब तथा अन्य प्रकार के विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर बच्चों के जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्काई ट्रैक्स द्वारा आयोजित वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड्स 2024 में कतर एयरवेज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है और दूसरी सूची में आपका हो जाएगा आपका सिंगापुर एयरलाइंस। दूसरी और तीसरी सूची क्रमशः सिंगापुर एयरलाइंस को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्नर्स को आतंकवादी इकाई घोषित किया गया है। किनके द्वारा तो कनाडा द्वारा इसे जो है घोषणा के बाद IRGC
के सदस्य के कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। और वर्ष 2019 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। तो जब देखिए, जब जो अमेरिका जो है कनाडा का जो अब्बा है ऑलरेडी जब घोषित कर चुका है कि IRGC एक आतंकवादी संगठन है, तो कनाडा क्यों नहीं घोषित करेगा? ये भी घोषित करेगा, क्योंकि दोनों का बॉर्डर जो है सेम लगता है कनाडा का, और USA का बॉर्डर जो है आपका सेम लगता है। जब उसके जब कनाडा जो USA जो है 2019 में ही जो है इसके ऊपर आतंकवादी विरोधी घोषित कर चुका है, आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, तो कनाडा क्यों नहीं करेगा? ये भी कर दिया साथ ही साथ। आगे देखते हैं कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार दिया गया है। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान किया गया था। IPBS कहने का मतलब कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच की स्थापना जो है 2012 में किया गया है। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में यूक्रेन मानव रहित प्रणाली बल सशस्त्र बलों की एक नई शाखा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के अनुसार हाल ही में प्रशांत महासागरीय देश पपुआ न्यू गिनी के एक गांव में भारी भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए पपुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्कालीन मानवीय सहायता की घोषणा की गई है। कब? जब वहाँ पे जो है भूस्खलन के कारण जो है 670 लोग से अधिक लोग मारे गए थे। उस टाइम जो है इंडिया $10 लाख को जो है तत्कालीन सुविधा किसको दिया गया है? तो पपुआ न्यू गिनी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं और दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट को विकसित किया है। तो लिग्नोसैट के किसने विकसित किया है? तो जापान ने विकसित किया है। और लिग्नोसैट नामक यह उपग्रह जो है मैग्नेलिया नामक लकड़ी से बना होता है। कौन सा? तो मैग्नेलिया नामक लकड़ी से बना है। आगे देखते हैं इस उपग्रह के बारे में। तो इस उपग्रह को सितंबर में स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए जो है प्रक्षेपित किया जाएगा, जो कि एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है। आगे देखते हैं कि रूस द्वारा हाल ही में तालिबान को आतंकवादी सूची से बाहर करने का फैसला लिया गया है। तो देखिए तालिबान कौन जो हो जाएगा? जो अफगानिस्तान का जो है, अफगानिस्तान में अब शासन किसका गया? तो तालिबान का यह है। तो अब रसिया जो हो जाएगा आपका, तालिबान को जो है आतंकवाद सूची से बाहर करने के लिए फैसला लिया है। और रूस ने तालिबान को 21 वर्ष पहले 2003 में आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल कर प्रतिबंध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में अफ्रीकी देश जिबूती में जिबूती फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित GM मच्छर छोड़ा गया है। कौन सा? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित करने के लिए GM मच्छर छोड़ा गया है। और किसके द्वारा छोड़ा गया है GM मच्छर? तो आपका जो है अफ्रीकी देश जिबूती के द्वारा छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में चीन द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल, वन पर्सन वन फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए चीन भी जो है इंडिया को कॉपी कर रहा है। इंडिया में भी 1 नेशन 1 राशन कार्ड वगैरह ये सब चलता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो इस तरह से बात इंडिया में की जा रही है। तो अब इसका कॉपी कौन कर रहा है? तो चाइना कर रहा है, एक व्यक्ति एक फाइल। और इसके द्वारा क्या बोला गया है? इसका उद्देश्य जो हो जाएगा चेहरों की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती को 3 गुना करना और निवासियों का व्यापक डेटा को संकलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत द्वारा वर्ष 2023 के बाद पहली बार वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता हासिल की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि कोलंबो प्रक्रिया विदेशी रोजगार और श्रम के प्रबंध के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे 12 एशियाई देश भी शामिल है। तो इसमें जो है कोलंबो प्रक्रिया में जो है कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता किसके पास है? तो इंडिया के पास है। तो ये बांग्लादेश का क्या होगा? जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे 12 एशियाई देश शामिल हैं। तो इसमें बांग्लादेश का क्या होगा? क्योंकि बांग्लादेश में तो अभी सैन्य तख्तापलट चल रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जून 2024 में पाकिस्तान सेना की मेडिकल कोर में
पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रथम महिला बन गई है। कौन सा? तो ब्रिगेडियर रैंक में पहुंचने वाली सबसे पहले हो जाएगा देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय से हो जाएगा कहाँ में? तो पाकिस्तान सेना में, वो भी डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स इसका नाम है। आगे देखते हैं, सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2024 के द्वारा अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ द्वारा जैव औषधि क्षेत्र में मजबूती आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के साझा करने के प्रयास से जैव औषधि गठबंधन के गठन की घोषणा की गई है। और किनके द्वारा किया गया है? तो इसमें अमेरिका हो जाएगा, भारत हो जाएगा, साउथ कोरिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा और यूरोपीय यूनियन जो हो जाएगा। और जैव औषधि संगठन की घोषणा की गई है बायो इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2024 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रूस द्वारा उज्बेकिस्तान के मध्य एशिया में के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण करने की योजना शुरू की है। तो रूस द्वारा जो है उज्बेकिस्तान में जो है मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 6 जून 2024 को पाकिस्तान, सोमालिया और डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 2025-26 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो पाकिस्तान को चुना गया है, सोमालिया को चुना गया है और डेनमार्क को चुना गया है, ग्रीस को चुना गया है और पनामा को चुना गया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो है गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है 2025-26 के कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट देखेंगे तो मालदीव, हाल ही में मालदीव द्वारा गाजा संघर्ष पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन लगाया है? तो मालदीव लगाया है। मालदीव क्या बोला है? हाल ही में मालदीव द्वारा गाजा में जो संघर्ष चल रहा है, गाजा और इजराइल के बीच दोनों में संघर्ष चल रहा था, उसी को मद्देनज़र जो है मालदीव जो है इजरायली पासपोर्ट धारकों को जो है प्रतिबंध लगा दिया है। किसके लिए? कि आप इजरायली पासपोर्ट धारकों के जो है यहाँ में मालदीव में आने से प्रतिबंध लगा दिया है। ये जब जो है मालदीव जो है इस तरह की बात करेगा तो मालदीव जो है, आप मालदीव के बारे में बता दें आपको, मालदीव जो कंट्री है, अगर वहाँ पे पर्यटन लोग नहीं जाएंगे घूमने के लिए तो उसका जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। फिर भी जो है अपने जो है धर्म के नाम पे ये चल रहा है और ये दोनों जो है सेम धर्म के लोग हैं, इसीलिए जो है इजरायली पासपोर्ट धारकों को बैन किया है। इंडिया को बैन करके देखिए, इंडिया को बैन करेगा तो क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं पर्यटक के लिए और उसका जो है सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था पर्यटक ही है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप डिजाइन करने और बनाने वाला कंपनी एनवीडिया एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्रा राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया है। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण कहाँ में किया गया है? तो हंगरी में किया गया है। नेशनल यूनिटी ब्रिज दुनिया के सर्वाधिक लंबे पुलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जून 2024 में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में 21वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह में दुनिया की सबसे बड़ी जीनोम की फर्न प्रजाति टिम्योनेटेरिस ओब्लानसोलाटा की खोज की गई है। कहाँ में? तो कैलेडियन द्वीप समूह में खोज किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में रूस के निजनी नोवागोरोड शहर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों को बैठक का आयोजन किया गया था। विस्तारित सदस्यों के साथ यह ब्रिक्स की पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। तो अभी ब्रिक्स के टोटल सदस्य कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मिल करके 5 हो जाएगा और 5 यहाँ से हो गया है। 1 2 3 4 5, तो 5
यहाँ से हो गया है, तो आपको टोटल मेंबर कितना हो गए हैं, तो 10 मेंबर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 से 16 जून 2024 को बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट रेस्टोरेंट स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि जून 2024 में कहाँ में, तो जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 के क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो जून 2025 को जो है इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि 2025 को जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसको, 2025 को घोषित किया गया है। इस पहल के लिए अंतर्गत सभी क्षेत्रों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को मापने के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी किया गया है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस सूची के 18वें संस्करण के 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का मूल्यांकन करता है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वर्तमान गति से पूर्व लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे। शीर्ष रैंक पे आपका आइसलैंड हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत इस सूचकांक के गत वर्ष 127वें स्थान से 2 स्थान फिसल करके 0.641 स्कोर के साथ जो है 129वें स्थान पे आ गया है। अब वैश्विक स्तर पर सूडान सबसे निचले पायदान पे है। तो देखिए सबसे टॉप में कौन हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। इंडिया का रैंक जो है 129वें स्थान है 2024 में, और जो है वैश्विक स्तर पर सूडान जो है सबसे नीचे पैदान पे पाया गया है। अब देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे हम मई 2024 का देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटना देखेंगे हम मई 2024 का। काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया नेपाल बिजनेस टू बिजनेस मीट का आयोजन किया गया है। किसमें, तो इंडिया नेपाल बिजनेस टू बिजनेस मीट का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं कि 2024 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ग्रामीण मुक्त व्यापार समिति की बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। और भारतीय प्रतिमंडल के नेतृत्व वाणिज्य कौन थे, तो सुनील बर्थवाल थे। तो देखिए इनका नाम याद रखिएगा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व जो थे वाणिज्य के सचिव कौन है, तो सुनील बर्थवाल जो है वाणिज्य के सचिव हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम कि 2 से 3 मई 2024 को भारत और घाना के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक जो है अकरा में किया गया है। अकरा क्या हो जाएगा, घाना के राजधानी हो जाएगा। आपका आंकड़ा हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका सैडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्यू एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है। कौन सा, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और जो है विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है एक्यू एयर क्वालिटी के अनुसार। आगे देखते हैं कि नई दिल्ली में आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारी के 26वीं बैठक आयोजित की गई। पूर्व मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ जो है बैठक की और यह सह अध्यक्षता की। आगे देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया ने ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ जो है ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखते हैं कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया को लॉन्च किया है। यह सरकार के लिए वाणिज्य दूतावास से संबंधी मामलों पर समय पर अपडेट प्रदान करते रहेगा। आगे देखते हैं कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नामीबिया में UPI जैसे भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ जो है समझौता किया गया है। तो NPCI ने किसके साथ समझौता किया है, तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। बैंक ऑफ पेरू के साथ समझौता किया है। किसके लिए, तो UPI के लिए, भुगतान प्रणाली के लिए। आगे देखते हैं
कि 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान पर्यटक मंत्रालय द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया गया है। साथ ही अतुल्य भारत मंडप का भी उद्घाटन किया गया है। कौन सा? तो कूल समर्स ऑफ इंडिया के आयोजन कहाँ में किया गया है? तो दुबई में किया गया है अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 से 10 मई तक न्यूयॉर्क में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र आयोजित किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसमें वनों के संरक्षण तथा वन प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पुरातात्विक वेदों ने सर्बिया के 7000 पुराने एक प्रौद्योगिकी की बस्ती की खोज की है। कहाँ में? तो सर्बिया में जो है 7000 पुराने एक प्रौद्योगिकी बस्ती की खोज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि श्रीलंका सरकार ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए बिजली खरीद हेतु अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने मॉरिशस को 1400 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल को निर्यात की अनुमति दी है। कितना? तो 14,000 टन जो है 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की मंजूरी दी गई है। किसको? तो मॉरिशस को। आगे बोलते हैं कि अरब सागर में शार्क और रे मछली से संबंधित अनुसंधान एवं संरक्षण में सहयोग के लिए भारत और ओमान के साथ संयुक्त पहल की शुरुआत किया गया है। तो देखिए भारत और ओमान के साथ जो है संयुक्त पहल की शुरुआत जो है अरब सागर में शार्क और रे मछलियों के संबंधित अनुसंधान एवं संरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय रेलवे ने निर्यात शाखा राइट्स ने 200 यात्री बोगी की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश रेलवे के साथ समझौता किया है। अब इसका क्या होगा कालिया, क्योंकि वहाँ पे तो सरकारें चेंज हो गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई किसी भी प्रकार के न्यूज नहीं आया हुआ है। जैसे ही न्यूज आएगा बता दिया जाएगा आपको। आगे देखते हैं कि अफ्रीका में सहयोग के लिए 14 से 15 मई 2024 को वाशिंगटन में भारत अमेरिकी वार्ता का आयोजन किया गया है। कहाँ में? तो अफ्रीका में किया गया। अफ्रीका में क्या क्या किया गया है? तो अफ्रीका में सहयोग के लिए 14 से 15 मई को जो है वाशिंगटन में भारत और अमेरिकी वार्ता का आयोजन किया गया है। कहाँ में? तो अफ्रीका में किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे कि श्रीलंका में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर, कौन सा? तो सीता अम्मा मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या सरयू से जल जो है भेजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है 99वां सदस्य बन गया है और आपका जो है 101वां सदस्य बन गया है आपका कौन सा? तो पराग्वे बन गया है। पराग्वे बन गया है 100वां सदस्य और 101वां सदस्य बन गया है आपका नेपाल। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत जो है 2015 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के कई देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला भेंट भेजा है। आगे देखते हैं कि नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ कौन से हैं? तो नेपाल के पर्वतारोही जो है पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुबई में रहने वाले भारतीय ललित कला के क्षेत्र में उसके प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दुबई में अंतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीलंका में भारतीय पर्यटक की सुविधा प्रदान करने के लिए फ़ोन पे ने लंका पे के साथ साझेदारी किया है। तो देखिए फ़ोन पे कहाँ का है? इंडिया का है। और लंका पे कहाँ का है? तो श्रीलंका का है। तो फ़ोन पे और लंका पे जो है एक दूसरे के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 21 से 22 मई को दक्षिण कोरिया के सियोल में दूसरा एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट, कहाँ के, तो कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को नासा के साइबर सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए नासा के हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है। तो किसको, तो कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को। आगे देखते हैं कि हाल ही में भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल खोला गया है। यह समुद्र तल से 8200 फीट ऊंचा है। कहाँ में, तो भूटान में खोला गया है स्विमिंग पूल। आगे देखते हैं कि हाल ही में 6 नाटो देश, कौन कौन से, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ने नॉर्वे से पोलैंड तक की सीमा की सुरक्षा के लिए रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। तो देखिए, ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा किया गया है। कौन कौन से, तो 6 नाटो देश, 6 नाटो देश इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, तो लिथुआनिया हो जाएगा, लातविया हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा और फिनलैंड हो जाएगा, जो कि ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन XP100 निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिस्टम इंडेक्स में दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में शामिल किया गया है। भारतीय शहर दिल्ली जो हो जाएगा आपका 350वें स्थान पर प्राप्त है। किसके लिए, तो हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दुनिया के 1000 शहर को शामिल किया गया है, जो भारतीय शहर दिल्ली का स्थान जो है 350वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 20 से 24 मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऑस्ट्रिया के वियना में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट है। ओमान के मस्कट में प्रवासी भारतीयों के अभिलेख पर पहली बार जो है डिजिटलीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में, कहाँ में, तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया के सबसे ऊंचा वेधशाला आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। यह समुद्र तल से 5640 मीटर ऊंचा है। तो देखिए, चिली में ही जो है आटाकामा मरुस्थल है, उसी के नाम पे जो है आटाकामा आटाकामा वेधशाला की जो है स्थापना किया गया है दिल्ली में, किसके द्वारा, तो टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है WHO के द्वारा वॉक द टॉक योग का जो है योग सत्र का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। तो देखिए, अभी जो है लेटेस्ट रिपोर्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लाया गया है। इनको जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है दोषी ठहराया गया है कि हाँ आप दोषी हैं। ऐसे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में फिलीपींस के संसद में फिलीपींस के संसद ने तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में ढाका में बिमेस्टी के भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह EPG की तीसरी बैठक आयोजित किया गया है। बिमेस्टी का जो है थाईलैंड जो हो जाएगा बिमेस्टी का वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगा। बिमेस्टी का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन जो है बिमेस्टी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 को किया गया है। बिमेस्टी की स्थापना जो है 6 जून 1997 को हुआ है और इसका हेड क्वार्टर बांग्लादेश ढाका में है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा ढाका, करेंसी जो हो जाएगा इसका टका हो जाएगा। सदस्य देश हो जाएगा बांग्लादेश भूटान। सदस्य देश आप याद कीजिएगा, बांग्लादेश भूटान भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जो है इसका सदस्य देश हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसके महासचिव कौन हो जाएंगे, तो इंद्रमणि पांडे जो है बिमेस्टी का महासचिव हैं, जिसकी स्थापना जो है 6 जून 1977 को किया गया था। और बिमेस्टी का सचिवालय कहाँ है, तो आपका बांग्लादेश ढाका में है, जिसके महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इंडोनेशिया में स्थित इले लेवोटोलोक ज्वालामुखी के फटने से जनधन को व्यापक क्षति हुआ है। कौन सा, तो इंडोनेशिया में स्थित है। कौन सा, तो इंडोनेशिया में स्थित है इले
इवे लेवोटोलोक जो है ज्वालामुखी फटने से जो है जनधन की हानि हुआ है। ये ज्वालामुखी को इनाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है सब ज्वालामुखी इंडोनेशिया से ज़्यादा देखने को मिला है इस बार। आगे देखते हैं। इंडोनेशिया ने पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड आने के कारण 52 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कहाँ में? तो इंडोनेशिया में जो है कोल्ड लावा आने से, और कोल्ड लावा आया है इंडोनेशिया में, ज्वालामुखी आते रहता है, कोल्ड लावा आने से जो है 52 से अधिक लोगों की मौत हुआ है। कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में लहार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कोल्ड लावा जो है फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में जो है लहार के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक बनाने की योजना बनाई गई है, घोषणा की है। आगे देखते हैं कि नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 30 बार, कितना बार? तो हाल ही में 30 बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर स्विंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। 54 वर्षीय कीमा रीता शेरपा को एवरेस्ट मैन के रूप में भी जाना जाता है। गौरतलब है कि 29 बार 12 मई 2024 को फतह किए थे, और इससे पूर्व जो है 2023 में एक ही वर्ष में 2 बार 27वीं बार और 28वीं बार जो है एवरेस्ट पर फतह किया है। कि कौन की है? तो कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है, और इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्षों के लिए देश के सरकारी विभागों को कंट्रोल में ले लिया, और साथ ही नई कानून को भी भंग कर दिया, कई कानून को भी भंग किया है। और जो है हाल ही में कहाँ में? तो कुवैत के अमीर शेख हो जाएंगे अल अहमद अल सबा ने देश के संसद को भंग कर दिया है, और जो है सरकारी संस्था को अपने अंदर ले लिया है, और कई कानूनों को जो है भंग कर दिया है। आगे देखते हैं कि 19 मई 2024 को ईरानी सरकार द्वारा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईस, कौन है? तो राष्ट्रपति इब्राहिम रईस और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लासियानी और 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उक्त दुर्घटना ईरान के पूर्व अजरबैजान प्रांत में उजी गांव के पास जंघन के पहाड़ी क्षेत्र में घटित हुआ है। सरकार द्वारा इब्राहिम रईस की मृत्यु पर 21 मई को जो है एक दिन शोक की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के संबंध रखने वाले विलियम लाई चिंगते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो विलियम लाई चिंगते। आगे देखते हैं 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकार ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। एक वर्ष एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के लिए इन तीनों देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 से प्रभावी होगी। फिलिस्तीन द्वारा जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया, वहीं इजराइल द्वारा जो है इसकी निंदा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है, और एक और बोले थे इले लेवोटोलोक जो है यहाँ में ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में फटा था, जिससे जान माल की हानि हुई थी। और माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है, जो विस्फोट हुआ था। आगे देखते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने पहले मानव H5N1 एविएशन फ्लू संक्रमण का रिपोर्ट किया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में फाइनेंसिंग कैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 133 निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए एक सकल उत्पाद का 3.3% वार्षिक अंतर का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2024 में ओपन एआई द्वारा सबसे तेज और शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-40 को लॉन्च किया गया है। GPT-40 में जो है ओ का मतलब होता है ओमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है, जिसमें ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक जेल का प्रावधान है। 15 साल तक जो है जेल का प्रावधान है ऐसे कार्यों के लिए। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सिएरा मांद्रे कौन है? तो हाल ही में चर्चा में रहा सिएरा मांद्रे एक लैंडिंग जहाज है जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई, जिसे फिलिस्तीन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। और 1999 में स्प्रैटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल का फंसा सिएरा मांद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का एक मलबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक उथल पुथल। अब देखेंगे कि राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के? तो स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री जो है हजमा यूसुफ ने जो है इस्तीफा दे दिया है और उनके जगह पे किनको बनाया गया है? तो जॉन स्विंगिंग को बनाया गया है। जोहान स्विंगिंग को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उपभोक्ता तथा व्यवसाय को हैमिंग और साइबर हमलों से बचाने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़ी स्मार्ट उपकरण के संबंध में विश्व का पहला कानून लागू किया गया है। तो देखिए, ये सभी अगर नया कानून अगर आ रहा है तो कहाँ में आया है? तो यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़ी स्मार्ट उपकरणों के संबंध में जो है विश्व का पहला कानून लागू किया गया है। आगे बात करते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है विकसित किया जा रहा है। वार्षिक 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ जो है 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे बनाया जा रहा है। कहाँ में? तो संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में जो है दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम याद रख लीजिएगा कि अल मखतूम हवाई अड्डा का विकसित जो है यूएई में किया जा रहा है, जो कि 260 मिलियन यात्रियों की वार्षिक जो है 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता है, 400 टर्मिनल गेट है यहाँ पे और 5 समानांतर रनवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विस्फोटक के कारण चर्चा में रहा रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। तो देखिए, रुआंग ज्वालामुखी हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं एक और ज्वालामुखी इसमें हम देखे थे, रुआंग ज्वालामुखी हो गया, उसके बाद रुआंग ज्वालामुखी हो गया, इले लेकोवोटिक ज्वालामुखी हो गया, उसके बाद माउंट ईबू ज्वालामुखी हो गया। ये सभी जो विस्फोटक वहाँ पे होते रहता है। आगे देखते हैं, और ये सभी जो है आप नाम याद रखिएगा, ये सभी ज्वालामुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1974 में शुरुआत किया गया टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। वर्ष 1985 में भारत द्वारा वर्ष 1985 में जो भारत द्वारा इसका नाम बदल करके UIP कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भ विशिष्ट बीमारियों के लिए टीके प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जिग नाम जो है जिम्बाब्वे का राजधानी जो हो जाएगा आपका हरारे हो जाएगा और करेंसी जो हो जाएगा इसका जिग हो जाएगा। जिग जो है आपका नामकरण किया गया है। जिग जो है नई मुद्रा को जो है शुरुआत किया गया है और इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल का नाम क्या गया है? तो तामजा की खोज की गई है, जो मैक्सिको के युकाटन द्वीप के
चेडमल खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या का कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। कहाँ में? तो देखिए यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों की सेना में शामिल होने की अनुमति दिया गया है और इसके लिए जो है विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ में ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया गया है। इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न की अपराध घोषित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला इन्फोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कौन सा? तो ISO 4001 2023 को प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला इन्फोसिस जो है दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैथम को लॉन्च किया गया है। तो मैथम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो आइसलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में नेपाल में माता तीर्थी औसी उत्सव, कौन सा? तो माता तीर्थी औसी उत्सव 2024 मनाया गया है। एक दिवसीय त्यौहार माताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो देखिए ये वाले जो है फुटबॉल जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 25 मई को जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल शोनी द्वारा पेश किया गया था। गौरतलब है कि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता ने पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों को हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 650% से अधिक की वृद्धि की है। 650% से अधिक से वृद्धि की है, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष 3 देश हो जाएंगे। भारत हो जाएगा 1 पे, भारत हो जाएगा, उसका मैक्सिको हो जाएगा, उसके बाद आपका चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेल्देस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 की सूची जारी किया गया है। तो दुनिया के धनी शहरों में शीर्ष शहर हो जाएगा आपका फर्स्ट में न्यूयॉर्क हो जाएगा, जो कि अमेरिका में है। सेकंड में आपका टोक्यो हो जाएगा, जो कि जापान में हो जाएगा। और द सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपका अमेरिका में हो जाएगा। जो अभी जो देश चल रहा है कैलिफोर्निया हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, लॉस एंजलिस जो है सबसे धनी देश जो अमेरिका का है, सबसे धनी राज्य हो जाएगा। और जो अभी ये जल रहा है, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ में है? तो आपका अमेरिका में है। नेक्स्ट देखेंगे कि टॉप 50 में भारत के 2 शहर, मुंबई जो 24वें स्थान पे है, दिल्ली जो आपका हो जाएगा 37वें स्थान पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 13 मई 2024 को भारत तथा ईरान द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों के लिए ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह से शाहिद बेस्ती टर्मिनल का संचालन करेगी। आगे देखते हैं कि यह भारत द्वारा संचालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल हो जाएगा। यह समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है किया गया है। आगे देखते हैं कि चाबहार बंदरगाह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित एक ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जो कि ईरान को हिंद महासागर तक सीधे पहुंच प्रदान करता है। देखिए यही जो है
चाबहार बंदरगाही जो है, जो कि ईरान को जो है, देखिए ये इंडिया हो जाएगा, इंडिया का ये मैप हो जाएगा। तो देखिए हिंद महासागर, ये सभी जो हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। तो ईरान जो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, अफगानिस्तान से थोड़ा सा सटे में है। तो ये जो हिंद महासागर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो हो जाएगा इसका चाबहार बंदरगाह का हो जाएगा। और ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह जो कि ईरान को हिंद महासागर को सीधे पहुँच प्रदान कराता है। और जब हिंद महासागर में जो है सबसे अगर पहुँच प्रदान करा रहा है चाबहार बंदरगाह, तो इंडिया को जो है वहाँ पे बहुत ही सुविधा हो जाएगा। इसीलिए जो इंडिया वहाँ पे मद्देनज़र लिया है। और चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल है। पहला टर्मिनल हो जाएगा आपका शाहिद कलंतारी, और दूसरा टर्मिनल हो जाएगा आपका शाहिद बेहेस्ती। तो देखिए ये 2 टर्मिनल के नाम आप याद रखिएगा, शाहिद कलंतारी और शाहिद बेहेस्ती। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने देखे 2 मंथ का देख लिए, जैसे कि हम देख लिए किसका देख लिए, जून का देख लिए। और अब जून के बाद हम देख लिए किसका, तो अब मई का देख लिए। तो 2 मंथ का देख लिए। 2 मंथ में इसमें ज़्यादा कंटेंट था, और अगले मंथ में हम इसको अगले वीडियो में हम पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपको एक कंपाइलेशन वीडियो का दे दिया जाएगा। और इसी तरह से आपका वीडियो जो होता है समाप्त होता है। और हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और किसी भी समस्या में अगर आपको लगता है कि हमें दिक्कत है, तो वहाँ पे नंबर जारी कर दिया गया है, आप उस नंबर से कॉल करके डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये सभी करंट अफेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि आपका रिसेंटली में बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पूछेगा। बिहार बीपीएससी में पूछ सकता है, उसके बीपीएससी में पूछेगा। उसके बाद बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पूछेगा। इवन रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हर किसी में जहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज होगा, उससे आपको क्वेश्चन इससे देखने को जरूर मिलेगा। सो आप कंटिन्यूटी इससे बने रहें और डेली वाइज इसे देखते रहें। जितना वीडियो अपलोड किया जा रहा है A to Z वीडियो को देखें, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। सो इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।